वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का मैं प्रियंका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आरओ री एग्ज़ाम के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं जो कि डेली रात को 9 बजे आ रही है। उसी को फोकस करते हुए हम लोग आगे की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप न्यू हैं चैनल पर, ये क्लास डेली आप रात को 9 बजे देख सकते हैं, जिसमें आरओ का री एग्ज़ाम हो या यूपी पीसीएस हो, आप दोनों को टारगेट करते हुए यहाँ पर क्लास कर सकते हैं। ये आपको जो टेस्ट सीरीज दी जा रही है, अलग अलग मॉक टेस्ट हैं और उनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं लेकर के करवा रही हूँ। तो मतलब आप इसमें सीरियल देख रहे होंगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट सीरियल नहीं चल रहा होगा। 100 to 150 क्वेश्चंस में लेकर के चलती हूँ और उसमें भी जो आपके क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं वो मैं उनको स्किप कर देती हूँ, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने रखे हुए हैं। तो डेली इस सीरीज को फॉलो कीजिए। इसमें ज़्यादातर प्रश्न वो मिलेंगे जो लेटेस्ट ट्रेंड रहा है एग्जाम पैटर्न का, जैसे कि क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और स्टेटमेंट देकर के पूछना कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है, इस तरीके के ऑप्शन दे दिए जाते हैं। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, यूपी जीके हो, सारे सब्जेक्ट आप यहाँ पर कवर करेंगे। तो ध्यान से इस क्लास को देखिए। इसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या पेड क्विज लेना चाहते हैं, कंप्लीट क्रैश कोर्स पाना चाहते हैं, इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेड ग्रुप के लिए आपको नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं। व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। कोशिश कीजिए अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज कीजिए, साथ में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जा रही है, जो कि आपको पता है जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड रहा है यूपीपीएससी का और बदलता जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप खुद को तैयार कीजिए। आप वही पैटर्न फॉलो कीजिए, ना कि आप अलग से ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी ना हो और आपका टाइम वेस्ट हो जाए। ठीक है, तो आपको अब इतना पता होगा, आप एग्जाम देते हुए इतना समझ गए होंगे कि आपको कैसा ट्रेंड और पैटर्न रहा है और कैसे आपको कंटेंट अपना चूज करना है। ठीक है, इसके अलावा मैं जानकारी देना चाहूँगी, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप से आपको कोर्स मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से परचेज कर पाएंगे और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जरूरी नहीं है आप कोर्स ही परचेज कर रहे हैं तभी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज ले लीजिए, या फिर जो यूट्यूब पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चैनल है उसे फॉलो करते रहिए, वहां पर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो दोनों आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप जैसे भी मेहनत कर सकते हैं उस तरह तैयार कीजिए। इस चैनल पर आपको जीएस के जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है, जैसे कि टॉपिक वाइज है, वो दोपहर 1 बजे आता है और रात को 9 बजे प्रैक्टिस कराई जा रही है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस की क्लास में कंटिन्यू कर रही हूँ। आप डेली ऐसे ही क्वेश्चन देख सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और रेगुलर अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं ना, रिवाइज कर लेंगे डेफिनेटली, जैसे कि अभी पीसीएस के पेपर में भी क्वेश्चन थे और ऐसे आगे भी मिलेंगे आपको। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। 51st क्वेश्चन है जो कि पॉलिटी का है, और आगे अब हम लोग पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत आते हैं, बताना है। तो विच अमंग द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कम अंडर द पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखते हैं। कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, न्यायपालिका, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। एक एक करके देखते हैं। तो जो भारतीय संविधान का पार्ट 5 है, इसमें संघ सरकार आती है। तो आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 151 तक पार्ट 5 में आता है। अब बात करते हैं सबसे पहले कार्यपालिका। तो कार्यपालिका से रिलेटेड जो आर्टिकल है, आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 है। तो ये किस में आ गया? पार्ट 5 में आ गया। ठीक है, संसद देखते हैं। संसद के लिए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 79 से 122 है, तो 151 के अंदर ही है ना, तो ये भी आ गया। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, जो कि आर्टिकल 123 में है, ये भी इसी में आएगा। न्यायपालिका आर्टिकल 124 से लेकर के 147 है, करेक्ट होगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इनसे रिलेटेड आर्टिकल 148 से 151 है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि सारे ही इसमें इंक्लूडेड हैं पार्ट 5 में। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। 52nd क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहले कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं और देखना है करेक्ट है या नहीं। और ऐसा ही क्वेश्चन आपने यूपी पीसीएस के भी पिछले पेपर में देखा था कि आपको राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए थे, और ये आपकी राष्ट्रपति से रिलेटेड है। तो देखिए, आर्टिकल 52 में संघ की कार्यपालिका शक्ति दी गई है।
आर्टिकल 53 में भारत के राष्ट्रपति, आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति और आर्टिकल 56 है राष्ट्रपति की पदावधि और आर्टिकल 58 है राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे कंफ्यूजन होने लगता है क्योंकि आर्टिकल तो सारे पढ़े होते हैं, लेकिन जब ऐसे अरेंज करने को आ जाते हैं, ऐसे मैच करने को, तब समझ नहीं आता कौन सा आर्टिकल था। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज कीजिए, यही इसका ऑप्शन है और कोई तरीका नहीं है। तो 52 में है भारत के राष्ट्रपति दिए गए हैं, आर्टिकल 52, और संघ की कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल 53 में है। तो दोनों इनकरेक्ट हो गए और आपस में मैच कर लीजिए। आर्टिकल 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी, और जो इनका टर्म ऑफ ऑफिस है प्रेसिडेंट का वो किस में है, आर्टिकल किसमें 56 में है, बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए जो अर्हताएं हैं वो दिया गया है। आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए जो पात्रता है वो होगी। आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए जो शर्तें हैं वो याद रखिएगा। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी है, 3, 4 एंड 5। मैं एक एक क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसमें इतने स्टेटमेंट हैं, तो ये बस मत सोचिए कि 15 क्वेश्चन ही हैं, इनसे आपके और भी क्वेश्चंस करेक्ट होंगे। तो जो भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसका आप डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देख रहे हैं, उनसे रिलेटेड और भी जो फैक्ट्स हैं वो भी मैं कराने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट करके कहा भी था कि मैम आप पूरा बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो लंबा भी होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्वेश्चन पूरा समझ में आना चाहिए। इसलिए आप एक एक क्वेश्चन को पॉज कीजिए, पहले अपना आंसर देखिए, फिर देखिए कहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हैं। 53rd क्वेश्चन पे आ चुके हैं, फिर से आर्टिकल देखने वाले हैं, आर्टिकल 129। अब मैं बताती चलूंगी, आप पॉज करके पहले अपना आंसर देख लीजिए, मैं आंसर बताऊंगी। तो आर्टिकल 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, करेक्ट हो जाएगा। तो 85 देखते हैं, संसद के सत्र, सत्तावसान और विघटन दिया गया है, किसमें, आर्टिकल 85 में, करेक्ट होगा। आर्टिकल 74 देखते हैं, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, ऐसा किसमें कहा गया, आर्टिकल 74 में कहा गया है। आर्टिकल 93 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, सोचिए क्या ये सही है। और आर्टिकल 89 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दिए गए हैं, और यहीं पर ये दोनों स्टेटमेंट या ये दोनों आर्टिकल्स गलत हो जाएंगे, क्योंकि आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दिए गए हैं, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, और 89 में चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा दिया गया है। ये दोनों गलत हो गए। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो आर्टिकल 129 देखा। अब संसद के बारे में, जो संसद की जो अवधि है वो आर्टिकल 83 में है। आर्टिकल 84 में क्या है, तो संसद की सदस्यता के लिए जो अर्हताएं होंगी, ठीक है, वो किस में दिया गया है, आर्टिकल 84 में। 85 आपके सामने है, देख लिया ना, 93 हो गया और 89 भी आपने देख लिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। 54th क्वेश्चन देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो थर्ड शेड्यूल है, तीसरी अनुसूची है, उसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के संबंध में प्रावधान प्रदान करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उम्मीदवार भारत की संविधान, जो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची है उसमें सूचीबद्ध नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कैग, गवर्नर्स ऑफ स्टेट या जजेस ऑफ हाई कोर्ट। चलिए देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यों के राज्यपाल। तो ये अब देखिए ध्यान रखिए, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत आर्टिकल 75 आता है, 84 है, 99 है, 124 है, 146 है, 173, 188 और 219 है, इसके अंतर्गत आते हैं। तो अब जो इसके तीसरी अनुसूची के तहत जो उम्मीदवार शपथ लेते हैं उनको देखिए कौन कौन से हैं। तो केंद्रीय मंत्री और संघ के मंत्री होंगे, संसद के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार हैं, संसद के सदस्य हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भी इसमें आते हैं, राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए उम्मीदवार, राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। लेकिन राज्यों के राज्यपाल नहीं आते, इसमें राष्ट्रपति नहीं आते। तो याद रखिएगा। अब इनसे रिलेटेड कौन से आर्टिकल हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं अगली क्लास में आपको उसका उत्तर बताऊंगी कि राज्यों के राज्यपाल की शपथ और राष्ट्रपति की शपथ के लिए कौन से आर्टिकल हमारे संविधान में दिए गए हैं। 55th क्वेश्चन देखिए, ये कोई लाइव क्लास नहीं है या फिर ये रिकॉर्डेड क्लास में दे रही हूँ या फिर आप मेरे सामने नहीं है, तो मुझे ये नहीं समझ आता है कि आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो कोशिश कीजिए, जहां भी किसी क्वेश्चन में डाउट लगती है आप क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे कि मैम ये क्वेश्चन नंबर नहीं समझ आ रहा है, मैं वो आगे आपको फिर से समझा दूंगी। ठीक है, तो आपको कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और देखिएगा इनसे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप इतने क्वेश्चन लगातार सॉल्व करते जा रहे हो। और अगर अभी आप थोड़ा सा लेजी हो जाओगे, अगर आप रेगुलरिटी नहीं रखोगे
तो एग्जाम टाइम में इतने क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, अभी संख्या में कम है, बर्डन भी नहीं है और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके कौन से टॉपिक तैयार हो गए। तो क्लासेस रेगुलरिटी रखिए, क्लासेस रेगुलर फॉलो कीजिए और कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं सारे कमेंट देखती हूँ, मुझे ये पता रहता है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आप मुझे बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें सही विकल्प चुनना है, तो कुछ संशोधन दिए गए हैं, अमेंडमेंट दिए गए हैं, देखते हैं। तो 52nd अमेंडमेंट दिया गया 1985 में हुआ, जिसके तहत 10th शेड्यूल ऐड की गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, जिसमें बताया गया, ये जो 1989 में हुआ, इसमें बताया गया कि जो मतदान की उम्र है वो 21 वर्ष से घटाकर, अभी आपको पता है ना 18 वर्ष के अगर हो गए तो आप मतदान कर सकते हैं, वोटिंग राइट है आपके पास, तो वो कैसा हुआ 61st अमेंडमेंट के जरिए से। फिर 101st अमेंडमेंट किससे जुड़ा है, जीएसटी से, वस्तु और सेवा कर जोड़ा गया 2016 में। 42nd अमेंडमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, 1976 में हुआ। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता तीनों शब्द हमारे प्रस्तावना में जोड़े गए। यहाँ पर आप मेरे पढ़ने से भी जान रहे होंगे कि ये सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं और राइट आंसर ऑप्शन डी है। 56 क्वेश्चन देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, 1961 के 10th अमेंडमेंट के द्वारा दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया। 1969 के 22वें संशोधन से असम को एक अलग स्वायत्त राज्य मेघालय का निर्माण किया गया, असम से अलग किया गया, मेघालय का निर्माण किया गया। फिर 1975 में 37th अमेंडमेंट हुआ, जिसके जरिए से अरुणाचल प्रदेश के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। और 38th अमेंडमेंट हुआ 1975 में, जिसके जरिए से राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा गैर वाद योग्य घोषित किया गया। अब इसमें बताइए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो सारे अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट भी हैं और राइट आंसर ऑप्शन डी है, तो यहाँ पर सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ये इजी क्वेश्चन है, जिसमें मैं कहूँगी इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये 1-2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और अगर ये भी गलत हो रहे हैं तो एग्जाम क्वालिफाई होना मुश्किल होता है, क्योंकि आप जो सरल प्रवृत्ति के क्वेश्चन है वो सभी हल कर रहे होते हैं, अगर आपके भी वो गलत हो रहे हैं तो फिर मुश्किल है। तो आप कोशिश कीजिए कि ऐसे क्वेश्चन ना गलत हो। जैसे कि आयरलैंड के संविधान से राज्यसभा के सदस्यों के लिए जो नामांकन है वो लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से राष्ट्रपति पर महाभियोग, कनाडा से संसदीय विशेषाधिकार, 1935 के भारत शासन अधिनियम से राज्यपाल का कार्यालय लिया गया है। कौन सा इनकरेक्ट है, राइट आंसर ऑप्शन सी। कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है, तो केंद्र, सशक्त केंद्र लिया है हमने, ठीक है। जो संसदीय विशेषाधिकार नहीं लिया गया इससे, ये किससे लिया, ब्रिटेन से लिया, याद रहेगा, ब्रिटेन से लिया गया संसदीय विशेषाधिकार। एक सशक्त केंद्र का निर्माण हमने किससे लिया है, वो कनाडा के संविधान से लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा। 58 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विभिन्न अधिकारियों को भारत की वरीयता तालिका के अनुसार व्यवस्थित करना है। पहले फर्स्ट नंबर पर आप देखेंगे, यहाँ पर कौन है, अपने संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल, फिर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भूतपूर्व प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष हैं, इनमें से बताइए। तो देखते हैं रैंक और ऑर्डर के अनुसार इसमें क्या राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है 4, 3, 2, 1। यहाँ पर देखिए 4, 3, 2, 1, ये जो ये मार्किंग की गई ये गलत हो गई, ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए यहाँ से 4, 3, 2, 1। तो सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष हैं, जिनका रैंक या ऑर्डर 6 है। फिर भूतपूर्व प्रधानमंत्री आते हैं, इनकी रैंक और ऑर्डर 7 हो जाता है। फिर 9A में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, और रैंक या ऑर्डर की बात की जाए 11th में संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 4, 3, 2, 1। 59 क्वेश्चन देखिए, 1947 में गठित हुआ जो स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल था, फर्स्ट कैबिनेट था इंडिपेंडेंट इंडिया का, इसमें जो विभाग दिए गए थे, देखिए इनमें से कौन से करेक्ट हैं। सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य और कृषि विभाग था, मौलाना अबुल कलाम आजाद के पास शिक्षा विभाग, सरदार बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग और राजकुमारी अमृत कौर के पास स्वास्थ्य विभाग। राइट आंसर ऑप्शन डी, चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित का मिलान करना। एक तरफ राज्य हैं और उनका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट दिया गया है। बिहार, कर्नाटक, हरियाणा और छत्तीसगढ़ को हमें मैच करना है, ठीक है। आप पॉज कीजिए, अपना आंसर देखिए, मैं मैच करके बताऊंगी। तो बिहार की स्थापना हुई 1912 को, कर्नाटक, केरल और कर्नाटक बने थे 1956 में, ठीक है। और फिर आ जाते हरियाणा 1966, छत्तीसगढ़ ये अब 2000, ठीक है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड 2000 में, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4। 61st क्वेश्चन देखिए, 2 स्टेटमेंट हैं और देख करके बताना है कौन सा करेक्ट है। तो पहला है रावी तथा व्यास जल विवाद न्यायाधिकरण,
इसका गठन कब हुआ? 1986 में। और सेकेंड है रावी और व्यास जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतर्गत पंजाब है, हरियाणा और राजस्थान शामिल है। बताइए कौन सा करेक्ट है स्टेटमेंट? राइट आंसर ऑप्शन बी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी समितियां लोकसभा के अंतर्गत कार्य करती हैं? वाणिज्य समिति, कॉमर्स कमेटी, लेबर कमेटी या फिर श्रम समिति, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस समिति और विदेश मामलों की जो कमेटी है। इसका देखिए राइट आंसर होगी, इसमें श्रम समिति आएगी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और विदेश मामलों की समिति, ये सब लोकसभा के अंतर्गत कार्य करती हैं। लेकिन जो वाणिज्य समिति है ये किसके अंतर्गत आती है? तो राज्यसभा के अंतर्गत कार्य करती है। राइट आंसर ऑप्शन बी है 2, 3 एंड 4। 63rd क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से विषम विकल्प चुने। पहला है मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में। इसके न्यायिक क्षेत्र में कौन आता है? तो मणिपुर आता है। ठीक है। मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 2013 में। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में ये भी हुई। और सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1975 में। 2013 गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर भी क्या है? ऑप्शन डी, यही अलग है। 64th क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, भारत के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला और भारत के प्रथम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नित्तो श्रीनिवास राव थे। इंग्लिश में भी देख लीजिए जिनको प्रॉब्लम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मतलब सारे ही करेक्ट मैच हैं। 65th क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला स्टेटमेंट, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने इस्तीफा देते हैं। ये सारी चीजें मैंने कई बार कराई हुई हैं। प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित करके त्यागपत्र देते हैं। और राज्यपाल उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देते हैं। बताइए कौन सा करेक्ट है? तो उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देंगे? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसे देंगे? उपराष्ट्रपति को। इतना तो पता होगा, पहला करेक्ट। प्रधानमंत्री किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को अपना संबोधित करते हैं जो भी इस्तीफा है। फिर उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो किसको संबोधित करेंगे? तो यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष का तो कोई काम ही नहीं, यहाँ पे प्रेसिडेंट हो जाएंगे। और जो राज्यपाल हैं वो राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना इस्तीफा देते हैं। यहाँ पे उपराष्ट्रपति से भी कोई रिलेशन नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है, पहला और दूसरा करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। आपको कैग को याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो भी महाधिवक्ता हैं या जो भी पोस्ट हैं जैसे कि राज्यपाल से रिलेटेड है, किससे अपने पद की शपथ लेते हैं और किसको अपना त्यागपत्र देते हैं, ये सारी चीजें आपको तैयार रखनी है, ठीक है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में, महाधिवक्ता के बारे में भी, राज्यपाल के बारे में, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, ये सारी चीजें तैयार रखनी है और ये इंपॉर्टेंट है। इनसे प्रश्न बने तो नहीं गलत हो सकते, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आप और मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो मैंने बोला आप कमेंट करके पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही क्वेश्चन के साथ मैं मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।